फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के एक्स्ट्रा डोज सेशन में आपका स्वागत है और आज का फर्स्ट अपडेट है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का करंट फाइनेंशियल ईयर के जून में खत्म फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 46.8% घट गया है। कोविड-19 महामारी की वजह से फ्यूल की डिमांड प्रभावित होने से कंपनी का रिफाइनिंग मार्जिन कम हुआ है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट नीचे आया है। कंपनी के अनुसार क्वार्टर के दौरान उसका नेट प्रॉफिट 46.8% घटकर 1910.84 करोड़ रुपीस या 2.08 रुपीस पर शेयर रहा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3596.11 करोड़ रुपीस या 3.92 रुपीस पर शेयर रहा था। पहले क्वार्टर में ज्यादातर समय कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में रहा। इस दौरान व्हीकल मूवमेंट्स भी बंद थे। इससे क्वार्टर के दौरान IOCL की सेल 29% घटकर 1.52 करोड़ टन रही। क्वार्टर के दौरान कंपनी की रिफाइनरीज ने 25% कम यानी 1.29 करोड़ टन क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग की। कंपनी के अनुसार क्वार्टर के दौरान उसे हर एक बैरल कच्चे तेल की प्रोसेसिंग पर $1.98 का लॉस हुआ। जून क्वार्टर में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम घटकर 88,936.54 करोड़ रुपीस रह गई, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 1,50,136.7 करोड़ रुपीस रही थी। नेक्स्ट अपडेट है, देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्वार्टर रिजल्ट्स की घोषणा की है। जून 2020 में खत्म क्वार्टर में SBI का नेट प्रॉफिट 81% बढ़कर 4,189.34 करोड़ रुपीस रहा। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में ये डेटा 2,312.2 करोड़ रुपीस था। SBI लाइफ में हिस्सेदारी की बिक्री की वजह से बैंक को 1,367.27 करोड़ रुपीस का लमसम प्रॉफिट हुआ है। इसकी वजह से SBI की लाइफ इंश्योरेंस फर्म में हिस्सेदारी 57.6% से घटकर 55.5% रह गई है। इस क्वार्टर के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम 26,641 करोड़ रुपीस रही। डूबा हुआ लोन कम होने से बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है। क्वार्टर के दौरान बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA घटकर 5.44% रह गया है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम पीरियड में 7.53% था। इसी तरह बैंक का नेट NPA घटकर 1.8% रह गया, जो एक साल पहले 3.07% था। नेक्स्ट अपडेट है, नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि वो 3 PSU बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर दे। ये बैंक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ ही नीति आयोग ने सभी रूरल बैंक्स के मर्जर का भी सजेशन दिया है। नीति आयोग ने NBFCs को ज्यादा छूट देने की भी सिफारिश की है। इंडियन गवर्नमेंट अपने आधे से भी ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की योजना बना रही है। योजना ये है कि इनकी संख्या को घटाकर 5 पर ले आया जाए। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक के अपने शेयर्स बेचने से हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है, केरल स्थित भारत की लीडिंग ज्वेलरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स ने अपने 1800 करोड़ रुपीस के ठंडे बस्ते में पड़े IPO प्लान में एक बार फिर जान फूंक दी है। आपको बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स में प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉरबर्ग पिंकस ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अब कल्याण ज्वेलर्स ने अपनी IPO की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और अगस्त के एंड तक या सितंबर के शुरुआत में कंपनी इस IPO से रिलेटेड DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मार्केट रेगुलेटर सेबी में जमा कर देगी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते बाजार में IPO का आना रुक गया था, लेकिन 23 जुलाई को स्पेशलिटी केमिकल कंपनी रोसारी बायोटेक के ब्लॉकबस्टर स्टॉक मार्केट डेब्यू के साथ ही सारी हिचक हट गई, जिसके बाद कंपनीज अपने IPO प्लान को आगे बढ़ाती दिख रही हैं। कल्याण ज्वेलर्स की योजना शेयर्स के प्राइमरी और सेकेंडरी इशू के जरिए बाजार से 1600 से लेकर 1800 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने की है। मार्च क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बाजार से ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज के कारोबार में फिर से तेजी के सिग्नल मिल रहे हैं, जिससे उत्साहित होकर कंपनी अपने IPO प्लान को आगे बढ़ा रही है। कंपनी 2018 की शुरुआत में ही IPO लाने पर विचार कर रही थी, लेकिन फिर इस योजना को टाल दिया गया था।
आपको बता दें कि वॉरबर्ग पिंकस ने 2 चरणों में कल्याण ज्वेलर्स में करीब 1700 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बदले में वॉरबर्ग पिंकस के पास कल्याण ज्वेलर्स का मेजॉरिटी स्टेक है। रेटिंग एजेंसी ICRA की सितंबर 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कल्याण ज्वेलर्स में वॉरबर्ग पिंकस की 30% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट अपडेट है, महामारी के बाद भी साल की शुरुआत में बेटर रिजल्ट्स के साथ आने के बाद टेक जाइंट एप्पल अब सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी के लिस्ट में पहले नंबर पर आ गई है, जिसकी मार्केट कैप $1,84,000 करोड़ है। बेहतर कारोबार के साथ एप्पल के शेयर्स में 10.47% उछाल आया है और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी को पीछे करते हुए एप्पल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। सऊदी अरामको का मार्केट कैप फिलहाल $1,76,000 करोड़ है। महामारी के चलते एप्पल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी और इसके चलते आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दुनिया भर में अपने सारे रिटेल स्टोर्स भी बंद रखने पड़े, लेकिन इन सब के बाद भी कंपनी के शेयर्स में इस साल 44% तक की बढ़त रही। यहाँ पर हमारा फिन पॉइंट एक्स्ट्रा डोज समाप्त होता है। आपने हमारे लाइव कंप्लीट स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के सभी बैचेस को जिस तरह सपोर्ट किया उसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम अपने लाइव कोर्स के 6th बैच के साथ आ रहे हैं। साथ ही कोर्स की प्री बुकिंग पर आपको मिल रहा है 37% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इस लाइव कोर्स में आप एक्टिव पार्ट ले सकते हैं और लाइव कोर्स के दौरान अपना कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।